राधे राधे, मैं स्नेहा मेलांदे और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्नेहा मेलांदे व्लॉग। इससे पहले मैंने व्लॉग डाला था जिसमें बहन के बेटे के बर्थडे में गई थी और उसका मतलब अगले दिन का व्लॉग आप अब देखने वाले। तो आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हमने वहाँ पे कितनी सारी मस्ती की और शॉपिंग भी की और कहाँ गए क्या किया सब कुछ। ये बहुत मज़े आने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आगे देखते रहिए। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। अच्छा। और हाँ, जिन्होंने कल वाला व्लॉग नहीं देखा वो भी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस लेट्स सी। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और हम अभी भी सो के उठे हैं और उठ के देखा तो यहाँ पे पहले से कोई डिस्कस चला हुआ है, किसी का इनविटेशन कार्ड आया हुआ है और मैं भी देखने लग गई कि किसका कार्ड है कि कब का। मेरी बहन की नंद की शादी है 8 मार्च की, तो हम भी जाएंगे, तो इसका भी व्लॉग आएगा, तो देखना मत भूलना। जनावर आ पड़ा जनावर उठ जनावर। तो गाइस क्या है ना, मुझ पे ज़्यादा देर घर में बैठा नहीं जाता, आप सबको पता है। जो ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा देर घर में नहीं बैठा जाता, तो इसलिए मैं भी खुद को देखते हुए छत पे चल दी। मेरी बहन ने मेरे अपने लिए फ्रूट्स मंगाए, मैं उनको लेके उसके पास पहुंच गई। अब ये सब खाएंगे। मुझे फल पसंद नहीं है तो मैं खाती नहीं हूँ वैसे। मतलब मैं वहाँ बैठी नहीं, मेरी आँख में संतरे का छिलका निचोड़ दिया, तो मैंने भी बदला लेने की सोच ली। लो अब भागो। और वो देख, एक को तो दे दिया स्वाद, अब दूसरे की बारी है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। और ले लो मजे, मेरे से पंगा लिया था। तो गाइस जब हम छत पे आके बैठ गए हैं धूप में और यहाँ आके मैं बताना भूल ही गई कि मैं कहाँ पर आई हूँ। मैं अपनी सबसे बड़ी दीदी के ससुराल आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को नहीं पता है, मेरी 11 बहनें हैं। हम 11 बहनें हैं, जिनमें से मैं सबसे छोटा प्राणी हूँ। और ये 2 प्राणी देख लो। इंसान, हम सारे प्राणियों के बीच में बस एक इंसान है यहाँ पे, वो है ये। ठीक है, तो मेरा ब्लॉग समायरा शूट करेगी ये छोटा प्राणी। बोल ना, गूंगी है क्या? बोलना। कुछ भी बोल दे, हाँ जल्दी बोल। ले अंगूर खा ले, भूख लगी। चलो हमने इसे खिलाने का कार्य कर दिया है और अब हम दीदी के घर आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कहीं जाए और हम शॉपिंग करने ना जाए। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे मार्केट की तरफ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मिस मत करना, बहुत कैड़ा सीन हो गया एक मार्केट में, ठीक है? मतलब वो दोनों शांत हुए तो ये एक तीसरी आके बैठ गई मेरे सिर पे। मतलब पूरा टाइम मैं इनके साथ ऐसा करते रहते हैं, तो जब मेरा मन नहीं करता ना तब ये मेरे साथ ऐसा करते रहते हैं। कभी कोई कभी कोई कभी कोई, कुछ कुछ करते रहेंगे। मतलब आज मुझे अंधा करने की सोच रखी है। तो आगे लिपस्टिक की बारी। मैं वैसे ज़्यादा मेकअप करती ना हूँ, तो मैं दिख ही रही होगी मेरी शक्ल देख के। मैं कुछ ज़्यादा लगाती भी ना, शक्ल को थोड़ा बहुत कर लूँ बस। तो सन्नाटा जानते हो, आया आपने कभी सन्नाटा फील कराएगा। आज मैं आपको सन्नाटे की शक्ल दिखाती हूँ, ये देखो।
बात तो सही है। जय लट्टू निकाल के कहाँ जाएगी? आपकी बारात में। गाइस मेरी बहन ने लिप्सों की कैंडी बनाई है, ये देखो, ये देखो लिप्स की कैंडी। इसे इतना वो ये लिपस्टिक को इतना घिसा है, उनकी कैंडी बना दी। ये क्या है? पहाड़ नहीं, ऐसे मजाक नहीं उड़ाओगे, ठीक है ना? पहाड़ है और इसका आर्टिस्ट ये कड़ा संतरा निकाल छील रही थी और पानी आ गया, नीचे गिर गया। चावल खा रहे हम यार, देखा कितना थूक दिया जी, कितना थूक। ये कितनी गंदी है, कितना थूक निकाल रही है। कभी कभी खाते खाते हंसते हैं तो हो जाता है ऐसा। तो उठ जाएगा। आज का दिन ना बहुत खास है। अच्छा, बहुत स्पेशल है। मतलब आज क्या है, 2-3 सालन में आवा है आज का दिन। क्या आज का 29 तारीख का ना 24 अनुमान लगा रहे सारे। आज मैं फल खा रही हूँ भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कर ली पकवान अभी और भी। रुको जरा, सब्र करो। वाह क्या सीन है। आजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मार दी। मुक्के पे मुक्का गाइस, ये जनावर मुक्का। ले जाओ इसको कोई भंडारे में। मेरा स्वभाव ना ऐसा ही है, मुझे मस्ती मजा करने में बहुत मज़ा आता है, औरों को छेड़ने में और परेशान करने में बहुत ही मज़े लेती हूँ मैं। तो ऐसे ही रहना चाहिए। मेरा मानना यही है कि आज लाइफ है, कल नहीं है, कोई पता नहीं है। तो मतलब हंस के जियो, चाहे 2 दिन जियो, पर हंस के जियो। जो हम कभी याद करें तो हमें अच्छा लगे कि हाँ हमने ये टाइम ऐसे बिताया था। शाबाश बेटा। रोना तो कल भी है, रोना तो आज भी है, परसों भी है, तो कभी भी रो लेंगे। तो मतलब हंस के जियो, जो जी रहे हो तो फुल एंजॉय करो। मतलब आपका रोना भी आ रहा है ना, तो भी हंसो। चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। मर गई। गाइस इसका केकड़ा बन गया, एक में इसका केकड़ा बन गया, इसने एक भी नहीं करा। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? छपरी नहीं, ठीक है ना? क्या बोलता है तू? छपरी है, मुझे नहीं पता था। छपरी है और वही छपरी जान के आदमी कह रहा है तू जबरा है, ठीक है ना? मैं छपरी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो लगता हूँ क्या छपरी। इन चुंदरों से परेशान होकर मैं चली गई थोड़ा दूर बैठने। अब मैं कुर्सी पे बैठी, मैंने देखा कि चेयर का तो पैर ही नहीं है। लो, ये किस्मत भी ख़राब है। और पैर ना हो तो वे भी हम उस चेयर पे टिके ही हुए हैं, क्योंकि हम थोड़ा अलग है तो हमारी चेयर भी अलग होनी चाहिए ना। बात तो सही है। इंतजाम हो रहा है इस छत पे, ऊपर वाली इमारत पे हम चढ़ेंगे। अब ये लोग मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। चलो पहाड़ को नीचे देखते हुए हम चढ़ना जाए।
काय तो गिरेगी, साफ कर देगी। जाओ ना, चढ़ तू चढ़ेगी तो हम भी चढ़ी जाएंगे। ये आप जान दो, आपने सुना है कभी मोटा पैकेट मोटा धमाका? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नहीं सुना होगा, मैंने सुना दिया, कोई बात नहीं, मुझे थैंक यू बोल देना, लाइक कमेंट करके, ठीक है। अब मेरी बारी है, मैं चढ़ती हूँ। ओरी मैया, कोशिश मैं गिर ना जाऊँ, मेरे पीछे। पकड़ अरे भैया, सही सलामत पहुंच गई मैं। वरना आज ये एक और प्राणी और वाह क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन गाइस। हाँ तो गाइस वो ये कह रही थी क्या सीन है। और व्यू देख रहे हो, व्यू हमारे साथ एक सीन हो गया बहुत खतरनाक, बहुत ही डेंजर वाला। हम तीनों यहाँ पे खड़े थे और हमारे बीच में ये आ गिरा, ये हम बच गए इस हथियार से, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया वालों ने हमें तो लूट लिया मिलके, इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी। मजा आया। चल रहे अपने मेन मोटिव की तरफ, मार्केट। तो अब हम हो रहे मार्केट में जाने के लिए रेडी, और अब हमारे घर के सारे बाहर चले गए और अभी हम यहीं पर ही लग रहे हैं। मतलब हमारे घर में ये रूल है, कोई ना कोई पीछे रह ही जाता है। इस बार हम रूल का शिकार हो गए हैं, तो अभी हम निकलेंगे। अभी हम जा रहे हैं मार्केट। ये देखो ये कौन खड़ा है, जा ये कुछ कह रहा, आ गई हीरोइन बन गई। इनके कोई काम टाइम पे नहीं होता है। घर से बाहर निकलने के बाद इनको याद आ रहा है कि मुझे शूज पहनने हैं। मुझे एंड टाइम पे ही पता लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं। शाबाश बेटा। हम मार्केट जा रहे हैं, हाईवे पे से निकल के। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए मार्केट, और मार्केट में जाके हमने बहुत सारे ड्रेसेस देखे। और आपको पता ही है वैसे तो लड़कियों का क्या होता है मार्केट में जाके, ठीक है। तो हमें भी वही हो गया। हम भी इधर उधर इतनी सारी ड्रेसेस देखी, हमने साड़ी देखी, और हम लेने गए थे शादी के लिए, वही 8 मार्च वाली शादी जिसका मैंने कार्ड दिखाया था तुम्हें, उसी के लिए हम लेने गए थे कपड़े। तो हमने और शॉपिंग भी की थी, बट इतनी सारी दुकानों पे घूमने के बाद हम इतना थक गए। मतलब पहले तो हमें समझ नहीं आ रहा हम कौन सी दुकान में घुसे, फिर एक दुकान में हमने फाइनली एंटर किया। अब आप लोगों को तो पता ही है मेरी फैमिली कितनी बड़ी है। अब सबने जगह घेर ली, मुझे ही छोड़ दिया, मैं अकेली खड़ी हूँ।
अभी तो हम सारे नहीं आए, आधे ही बंदे आए हैं। अगर हम सारे एक दुकान में घुस जाए ना तो दुकान में आधों की तो घुसने की जगह ही नहीं रहती है। कई बार तो दुकान वालों ने हमसे ये भी पूछा है कि आप इन्हीं के साथ हो, इन्हीं के साथ हो। मतलब हम इतने सारे हो जाते हैं, उन्हें लगता नहीं कि इतने सारे एक ही साथ हैं। वो सोचते हैं हमारे इतने सारे कस्टमर आ गए हैं। फाइनली थोड़ा थकने के बाद मैं वहीं पर ही बैठ गई और साड़ी देखने लगी। इन अंकलों ने हमें बहुत सारी साड़ी दिखाई, अलग अलग तरह की, अलग अलग कलर की भी दिखाई, ओरिजिनल भी दिखाई, फेक भी दिखाई, बट हमें कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। भैया ने हमें बहुत सारी दिखाई बट हमें कुछ पसंद ही नहीं आया और लास्ट में हमें यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगा। तो हमने और दुकानें ट्राई करी। वहाँ से निकलने के बाद हमने दूसरी दुकान में एंटर किया बट हमें यहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं लगा। दुकानें तो इतनी बड़ी बड़ी खोल रखी हैं पर कुछ भी अच्छा नहीं रख रखा। दिमाग ख़राब कर देते हैं सारा। इतनी बड़ी बड़ी दुकानों में एक कपड़ा नहीं मिल सकता ढंग का, क्या फ़ायदा है इनका। वहाँ ट्राई करने के बाद हम घुस गए दूसरी शॉप में और शीशा हमें कहीं पे भी नहीं छोड़ती। कुछ दुकान वालों ने तो ऐसी ऐसी साड़ी दिखाई कि साड़ियाँ ही पहनने का मन नहीं करा। जब फ़ोटो देखते हैं तो ऐसा लगता है ये साड़ी अच्छी है, ये लेंगे वो लेंगे, और जब दुकानों पे देखते हैं तो वो मिलती ही नहीं है। यार सारा दिमाग ख़राब कर देते हैं ये दुकान वाले। जो हमें चाहिए वो तो लाते नहीं है और जो नहीं चाहिए वो आंटियों वाली उठा लाते हैं। फिर ऐसी बकवास बकवास साड़ियों में अपना टाइम वेस्ट करके हम चल दिए दूसरी शॉप की तरफ। मेरे से बड़ी वाली जो दो बहनें हैं वो हमेशा सेम कपड़े पहनती हैं, उनको कलर भी डिज़ाइन भी सब सेम चाहिए। अब साड़ी ढूंढना इतना मुश्किल हो गया, सेम कलर की सेम डिज़ाइन की सेम साड़ी। भाई इनकी सेम कलर की सेम साड़ी ने इतने चक्कर कटवाए। हमें 11 बजे से शाम के 4 बज गए डोलते डोलते। सेम डिज़ाइन की साड़ी मिली तो उसमें कलर ही नहीं मिला। और इस दुकान में भी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम निकल पड़े। फिर हम दूसरी दुकान में चले गए और वहाँ बैठे तो मुझे ये मिल गया। नीचे देखो नीचे। तू भी साड़ी लेना है? नहीं दीदी, मम्मी लेने आई है। फिर यहाँ पे भी सारी साड़ी रिजेक्ट करते हुए हम चल दिए आगे की तरफ। गाइस यहाँ पे भी इतनी साड़ियों का भंडार देखने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने यहाँ से भी कोई साड़ी नहीं ली, कुछ नहीं लिया। गाइस इतनी सारी साड़ियों का भंडार देखने के बाद भी हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें कुछ पसंद नहीं आया। यहाँ से जाने के बाद भी हम 15-20 और दुकानों में गए। मतलब हम 11 बजे से 4 बजे तक दुकानों में फिरते रहे, कभी किसी के कपड़े कभी किसी के कपड़े। हमने फाइनली कुछ ले लिया बट मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी कि हमने क्या लिया। तो आपको उसके लिए 8 तारीख वाला जो शादी है वो उसका ब्लॉग में डालूँगी, वो देखना होगा। उसी में पता लगेगा कि हमने क्या लिया। देखना मत भूलना, ज़रूर देख लेना। मैं बहुत थक गई थी तो मैंने आगे का वीडियो शूट नहीं किया 4 बजे तक। मतलब दुकानों में फिरते रहे तो, और फिर उसके बाद वहाँ घर पे भी गए और फिर अपने घर भी आए पलवल वापस। तो गाइस आज का सीन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं लगी हो तो भी कर लेना। लगाई दी चोलिया के